और कुछ पूछना है आपको? और कोई बात है? महाराज जी जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी ये बात शंकर जी के ऊपर जो है, हाँ, जब चढ़ाते तो भांग और धतूरा ये सब चढ़ता है। भांग धतूरा शंकर जी के ऊपर, शंकर पहले अच्छी तरह समझ लो, शंकर कहते किसे हैं? शंकर किसे कहते हैं आप बताएं। बताओ, कोई सारे लोग बैठे हो, सब लोगों में कोई के अंदर आत्मा में एक बात जागे कि शंकर कहते किसे हैं, कि भगवाने को कहा जाता है? आप लोग सभी बताइए, कोई ना कोई एक उल्टा बोलो, सीधा हम सीधा करके बताएंगे आप। शंकर किसे कहते हैं? बोलो भाई, सभी लोगों से कहते हैं शंकर किसे कहते हैं? फिर हम तुम्हारी बात बता दे रहे हैं। हाँ, शरीर को कहा जाता है शंकर, और शरीर का मतलब है सीधे, शंकर का मतलब जो खत्म हो जाता है। ये शरीर खत्म हो जाता है, ये संसार खत्म हो जाता है, ऐसा बोलो। जो आंखों से दिखाई दे रहा है, ये जो खत्म होने वाली चीज, आज नहीं 500 साल बाद खत्म हो जाएगी, जो खत्म हो जाती है उसी का नाम शंकर है। समझ गए? उसी का नाम शंकर है, जो चीज खत्म हो जाए, मिट जाती है। ठीक, अब ये हैं शंकर जी। तो शंकर जी के पास केवल एक ही रास्ता है का मिटा देना। ठीक है, ज्यादा प्रेमी, दिल से चाहने वाले, जुगल जोड़ी, ज्यादा मतलब सीधे सीधे ये कहो, माया की तरफ लुढ़कने वाले, माया की तरफ जाने वाले, काम वासना घसीटने वाले, नाश्ता भूत, वो है शंकर। शंकर उसे कहते हैं जो अपने अंदर की मायावी हर चीज का नाश कर दे। शंकर जी को जिसने पूजा उसका नाश हो गया। ना मानो चल के देखो, ना मानो वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, गीता या जो भी चीज है हमारी पोथी है, पूजनी है, हमें सद्मार्ग का रास्ता बताती है। शंकर जी का दृष्टांत जहां पर आवे आप पढ़िए, तो मुझे मालूम है बड़े से बड़े परम भक्त मिट गए, अधोगति को चले गए। उसका नाम शंकर है, और शंकर कहीं है नहीं, मेरे शरीर में ही है। सब मानव शरीर के अंदर बैठा, मनुष्य के अंदर बैठा है शंकर। शंकर का मतलब है तमोगुण। तमोगुण हर मनुष्य के अंदर ज्यादा हो गया है आजकल कलयुग में, और उस तमोगुण के कारण अहम भाव जागता है, अहमी हो गया है। हर कोई झुकना नहीं चाहता, सब अपने अपना सीना ताने घूम रहे। ये कौन है? ये सब रावण के रास्ते में चल रहे हैं। जिस प्रकार रावण चलता था, रावण कोई पैदा नहीं हुआ, समझ रहे? रावण कोई पैदा नहीं हुआ है। संत ने अपने दिल की आवाज लिख दी कि रावण व्यभिचारी को कहा जाता है, जिसके पास हर फंद हो, जिसके पास धर्म युक्त बातें ही ना हो, जो दूसरे का कल्याण नहीं चाहता, जो दूसरे का अहित करता है और फिर उस अहित करके अपना हित करता है, उसका नाम रावण है। आज ये संसार में जाने कितने रावण और जाने कितने व्यभिचारी लोग घूम रहे हैं।
जाने कितने रक्त बीज घूम रहे, जाने कितने महिषासुर घूम रहे। इस संसार में जिस घर में देखो उस घर में रावण और महिषासुर बैठे, और ये कह रहे हो कि कलयुग है। कलयुग कोई दिन रात नहीं है, कलयुग कोई हवा नहीं है। कलयुग का मतलब व्यभिचारी चीजों का गट्ठा मेरे हृदय में है। हम केवल अपना फायदा हो, दूसरे को नुकसान हो जाए, चाहे चोरी से मिले, चाहे हंस के, चाहे मार पीट के, कैसे मेरा हो। ये कौन है? ये व्यभिचारी लोग हैं। इनका अंत खराब होता है, अकाल मौत को जाएंगे, ये निश्चित है। पीठ में लिख दो उनके। अच्छा, दूसरी तरफ अब आपका क्वेश्चन जारी हुआ, कि शंकर जी को भांग धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? इस तमोगुण है, तमोगुण इंसान भांग धतूरा का सेवन, गुस्सैल जिसको कहते हैं, तमोगुण का इंसान काला तिलक लगाएगा, काला तिलक, गुस्सैल। भांग धतूरा शंकर जी, हमारे शंकर जी कोई है नहीं, इतना ध्यान रखना। महादेव का नाम दिया गया है, महा माने बड़ा, देव माने ब्रह्म। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस चीज को कहा गया। अगर तुम्हारे भाव भगवान पर समझ में आते हैं कि ये भगवान है, तो आप भगवान की तरह ही मानिए और चलिए, अपना जीवन संभालिए। अगर वो भांग धतूरा खाते थे, क्यों खाते थे? जिस हिसाब से एक गुरु जो सात्विक होगा, वो केवल इतना कह देता है अपने शिष्य से, जरा गौर करना, समझाने वाली मैं बात बोल रहा हूं, समझ गए ना? हाँ, एक गुरु जो तत्वज्ञ होगा, वो गुरु अपने शिष्य से कहता है कि आप ईश्वर को साक्षी कर, आपके अंदर जो भी गुण हो हमें बताएं, और अवगुण कितने हैं वो ही बताएं। तो गुण बता गए, अवगुण बताना जब शुरू किया कि हम शराब भी पीते हैं, अच्छा, और क्या करते हो? और छेड़खानी भी करते हैं। सत्य बोल रहा है क्योंकि ईश्वर को अपने हृदय में रख लिया, तब बोल रहा है। और कभी कभी चोरी कर लेते हैं, भांग धतूरा का सेवन होता, मांस भी खा लेते हैं, जुआ भी खेलते हैं। यानी कोई एक चीज है व्यभिचारी में। तो गुरु ने क्या कहा? अगर तुम चोरी करते हो तो लाओ मुझे दे दो, हम उसका खत्मा कर देंगे। लेकिन आज तुमने जो दे दिया भिक्षा, कल तुमसे हम मांगेंगे नहीं। अब फिर हमें भिक्षा नहीं चाहिए। गुरु कौन? गुरु अपने शिष्य से बोल रहा है, अगर तुम भांग खाते हो तो वो मुझे दे दो, आज से तुम्हारी भांग छूट गई। अगर धतूरा भी चढ़ा रहे हो, धतूरा का मतलब नशा युक्त कोई भी, अफीम, गांजा, कुछ भी आप सेवन कर रहे हैं, वो मुझे दान में दे दीजिए। आप स्वच्छ हो जाइए, आप निर्मल हो जाइए, तब मेरा हृदय खुश होगा। ये सारी चीजें दान, वही भोले बाबा कह रहे, गुरु हैं वो, कि जितने व्यभिचारी चीजें हैं, जितने खराब चीजें हैं, मनुष्यताहीन हैं, इंसानियत को दूर रखती हैं, वो सारी चीजें व्यभिचारी मुझको दे दो, तुम साफ होके प्रभु का भजन करो। गुरु ये बोल रहा है। और आजकल का जस्ट मनुष्य क्या कह रहा है? भोले बाबा को भी चिलम चढ़ाता है और फिर अपना ग्रहण करता है। यानी गुरु शिष्य दोनों पी रहे हैं, तो जमाना कहां जाएगा? आप लोग बताएं। कलयुग नहीं होगा, सतयुग कहां से आएगा?
इसलिए गुरु हैं शंकर जी। वो ये कह रहे हैं कि भांग, धतूरा, अफीम, चरस, मांस, व्यभिचारी, चोरी, बदमाशी, हेरा फेरी, जुआरी, जो भी आपके पास कोई भी ऐब हो आप मुझे दान में दे दीजिए, यानी चढ़ा दीजिए और अपना हाथ झाड़िए, यानी आपका मन, आपका तन, आपका दिल निर्मल हो जाए और प्रभु की भक्ति यानी उस अलख निरंजन पर लग जाओ। तब तो तुम्हारा भक्ति ठीक है, अन्यथा तुम्हारी भक्ति सब फेल है। समझ में बात आ गई आपको? है आई कि नहीं आई सभी लोग? अच्छा, बोलो सच्चिदानंद महाराज की।